नमस्कार सज्जनों, आज गीता दिवस और क्रिसमस डे भी है। तो इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सभी प्रभु प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सज्जनों, मैं गौतम कुमार सिंह आज इन दोनों त्योहार के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से 10 श्लोक आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के द्वारा सभी नई भजन, प्रवचन और न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के सफर पर। भगवद गीता गीता सार चैप्टर 1। सज्जनों, भागवत गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितने ही गीता आपने सुने भी होंगे, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं, लेकिन यह मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। एकदम अगर साधारण भाषा में कहे तो भगवद गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानियां, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर समस्या का समाधान है गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय है और हर अध्यायों में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसे आप वेद और उपनिषद समझकर डरिएगा नहीं। ये मत सोचिए कि ये हमारी और आपकी समस्या से दूर है। इस पे हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर पाएंगे। ज्ञान या धर्म की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगे सज्जनों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाई और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के 18 अध्याय के सफर पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में आखिर हो क्या रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं?
धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होती है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्हें शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं सज्जनों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा न हो, और वैसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल देखकर बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह को देख रहे हैं, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बतला रहे थे, इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन डिवीजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्चेतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तब शिष्य न धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की हुहुकार रचना धृष्टद्युम्न ने की है। हुहुकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो सकता है। अगर उसमें घुसने से सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर आ सके। सज्जनों, जब शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर हम घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसे ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च दुरुप्रदश्च महारथ दृष्टिकेतुश्चिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों के महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं। जब भी युद्ध की योद्धाओं को जांचते और परखते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्यकी तथा विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी योधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसा समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। सज्जनों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके हर अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तन्निबोधे द्विजोत्तमम् नायकामं सैन्यस्य सैन्यार्थम तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना की योद्धाओं को आपने देख लिया, आप अपने पक्ष में भी प्रधान हैं, उनको भी तो देख लीजिए। द्रोणाचार्य भी जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है सज्जनों, आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आप किन किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आपको समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपकी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। सज्जनों, जिस तरह से आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं की योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज न आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये चो बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं कि शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार है। हाँ, आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपका हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे शेषां बलं भामाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहते हैं कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यह घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है सज्जनों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है।
अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। तो ये था प्रभु प्रेमियों श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से प्रथम 10 श्लोक। अगले 10 श्लोक अर्थ सहित बहुत ही जल्द मैं अपने YouTube चैनल पर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।